चलो उसके बाद आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो कि एक इवेंट हो जाने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी में कोई असर ना करे। हाँ, इस चीज को जरा ध्यान से सुनोगे। हाँ, मतलब इसे तुम लोग थोड़ा उल्टा ले लेते हो कि 2 मिनट रुको। हाँ, लेट ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द ऑकरेंस ऑफ द अदर। ठीक है, ऊपर दिया हुआ, अगर ज्यादा छोटा दिख रहा है तो ठीक है। फिर से कह रहा हूं, डेस्कटॉप में देखो बेटर है, लैपटॉप में देखोगे तो दिखेगा थोड़ा बड़ा बड़ा। ऑकरेंस ऑफ अदर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, मतलब क्या हुआ, मेरा कहना है कि ऐसा हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने का चांस सपोज 3/10 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने का चांस अगर बी हो गया है तब भी 3/10 ही हो। अगर ऐसा होता है तो तुम देख रहे हो कि बी होने या नहीं होने से ए के होने का प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, और तब तुम बोलते हो कि ए एंड बी इनडिपेंडेंट। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है तो समझाता हूं। सपोज तुमने थ्रो ऑफ डाइस में ए जो है इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर, तो इसका सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा, 2, 4, 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा टोटल, तो तुम्हारे पास 6 पॉसिबिलिटी थे, 3/6 मतलब 1/2। बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, तो प्रोबेबिलिटी ए बाय बी क्या होगा, मतलब ए बाय बी का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग even number if it is known that multiple of 3 occurs। तो इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 में तो 3 और 6, तो ये तो रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस हो जाएगा, उसमें इवन नंबर आने का चांस, तब तो ये भी तो 1/2 है। तो तुम क्या देख रहे हो, पी ऑफ ए आने का चांस और ए आने का चांस अगर बी हो चुका है कोई अंतर नहीं है, मतलब अगर पी ऑफ ए आने का चांस और पी ऑफ ए बाय बी आने का चांस एग्जैक्टली सेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए के सैंपल स्पेस में कोई अंतर नहीं हुआ, अंतर हुआ। यहां पे ए 2, 4, 6 हो सकता था, यहां पे ए केवल 6 हो रहा है, मगर जिस अनुपात से ए का फेवरेबल स्पेस कमा है उसी रेशियो से सैंपल स्पेस भी कम गया है। यहां पे सैंपल स्पेस जब तुम निकाल रहे थे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 था, मगर यहां जब तुम सैंपल स्पेस निकाल रहे हो, इट इज नॉन मल्टीपल ऑफ 3 ऑकर्स, केवल 3 और 6 है, तो उसी रेशियो से कम होने के कारण पी ऑफ ए का वैल्यू और पी ऑफ ए बाय बी का वैल्यू सेम है। ऐसा होने से हम कहते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। मगर जरूरी नहीं है कि तुम लोग हर समय ये टेस्ट से ही इंडिपेंडेंसी देखो। इंडिपेंडेंसी देखने का और एक टेस्ट है, अब मैं उसमें जा रहा हूं, इसे मैं मिटा रहा हूं, ये तो बस ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू, अगर पी ऑफ ए है तो इसका एक डेफिनेशन था, क्या था, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अगर ये चीज तुम्हें कभी भी मिले, दिस इज द टू चेक इंडिपेंडेंसी, हम ये यूज करते हैं, टू चेक इन की इंडिपेंडेंसी डेंसी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि क्या दो इवेंट इंडिपेंडेंट है। देखो इंडिपेंडेंसी एक मैथमेटिकल इवेंट है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ के डायरेक्टली पता कर पाओ कि चीजें इंडिपेंडेंट है। ये एक मैथमेटिकल इवेंट है, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो तुम्हें निकालना पड़ सकता है। तो क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है तो तुम बोलोगे ए के ऑकरेंस से बी के होने का प्रोबेबिलिटी या बी के ऑकरेंस होने से ए के होने का प्रोबेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे इस वाले में अब अगर मैं तुम्हें इसे हटा देता हूं और अब मैं वो वाला अगर मैं बताऊं, तो अब मुझे बोलो पी ऑफ ए तो क्या हुआ, हाफ, पी ऑफ बी कितना हुआ, इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, तो पी ऑफ बी तुम्हारे पास हो जाएगा
2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू कितना 1/3। ए इंटरसेक्शन बी में केवल क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी में देखो 2 4 6 और 3 6, तो केवल 6 आया। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। और अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिला, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू तुम्हें मिला पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो हेंस क्या बोलोगे, दे आर इंडिपेंडेंट। हाँ तो ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने बाय डेफिनेशन निकाला, अब हम बाय फॉर्मूला चेकआउट कर रहे हैं। तो ऐसे ही 2 3 हर टाइप के इवेंट इंडिपेंडेंट है, ऊपर दिया हुआ है। जैसे देखो 2 इवेंट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। वैसे ही अगर 3 होगा तो 3 के लिए ये सब होना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी भी इंडिपेंडेंट, बी इंटरसेक्शन सी में भी होना पड़ेगा, सी इंटरसेक्शन ए में भी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में भी, तीनों का तीनों। If at least one of the above is not true, 3 given events, we say event are not independent. They are known as dependent. जैसे इससे पहले वाले सम्स क्या था, तुमने एक व्हाइट बॉल लिया और उसे रिप्लेस नहीं किया, तो सेकंड बॉल जब तुम उठा रहे हो तो क्या वो फर्स्ट वाले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि तुमने पहला क्या बॉल उठाया, व्हाइट या, मगर अगर वही मैं उसे रिप्लेस कर देता तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता। क्योंकि अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं तो पहली बार में अगर 5 व्हाइट बॉल है तो सेकंड बार भी जब तुम उठा रहे हो तो तुम्हारे पास 5 व्हाइट बॉल ही रहेंगे। नीचे कुछ सम्स हैं, एक बार ट्राई करके देखेंगे फिर आगे चलते हैं।